दुर्गाराम जी ने उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए और अपने शिक्षा संबंधी योगदान के लिए राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान प्राप्त किया है। दुर्गाराम जी के बाद में मैं निवेदन करूंगा मंच पे पधारे उदाराम जी बांबू, जिन्होंने उत्कर्ष सेवा पदक प्राप्त किया है। उदाराम जी बांबू। रणवीर जी ठोलिया, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्त किया है। रणवीर जी मंच में संक्षिप्त संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा दुर्गाराम जी मुवाल, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित हुए हैं। दुर्गाराम जी से निवेदन है वे मंच पे पधारें और संक्षेप में अपने उद्गार व्यक्त करें। सम्मानित मंच, समाज के विद्वानों, प्रबुद्धजनों, माता बहनों, आपका बहुत बहुत आभार। सबसे ज़्यादा आभार तो जो जाट समाज समिति बनी है उनका, कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और बोलने के लिए मंच उपलब्ध कराया। मैं डेगाना का रहने वाला हूँ। उदयपुर ज़िले में जो सबसे बैकवर्ड जगह है, उदयपुर में फलासिया, जाडोल फलासिया जगह, वहाँ टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। 2008 से लेकर अभी 2022 तक मैंने एजुकेशन के साथ जो जो कार्य किए हैं या हमारी टीम द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में बताने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। 2008 में मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। उस इलाके के बारे में बताऊँ आपको, वहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिनको एक टाइम का खाना मिल गया, दूसरे टाइम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी शॉर्ट ही नहीं है। सोच लीजिए अब आप, इतनी बैकवर्ड जगह है। जब वहाँ खाने की इतनी समस्या है तो पढ़ाई तो वहाँ कोसों दूर है। जब शिक्षक के पद पर वहाँ मेरी नियुक्ति हुई तो मेरा उद्देश्य यही था कि एजुकेशन में कुछ काम करना है। लेकिन एजुकेशन से पहले तो वहाँ की जो ट्राइबल परिस्थितियाँ थी उनसे जूझना बड़ी बात थी। अभी 2022 में हमारे कार्यों को राष्ट्रपति द्वारा सत्यापित किया गया। ये कोई मेरा कार्य नहीं है जी, नहीं जी, ना कि कोई मेरा सम्मान हुआ है, ये हमारे कार्यों का सम्मान हुआ है। जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनका सत्यापन किया कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सही है। इन कार्यों के बाद ये एक जिम्मेदारी मिली है हमारे को कि हमारे को जो हम कार्य कर रहे थे उनकी अभी शुरुआत अब हुई है। मैं बताऊं आपको, मैंने 13-14 साल में 400 से ज़्यादा बच्चों को बाल श्रम और बाल तस्करी से मुक्त करवाकर वापस शिक्षा से जोड़ा है, जिनमें 225 से ज़्यादा तो ऐसी लड़कियां शामिल है जिनको किसी गलत धंधे में धकेला जा रहा था। क्या पता उनके साथ क्या क्या ट्रेजरी हो सकती थी, उन ट्रेजरियों से हमने बचाकर उनको एजुकेशन से जोड़ा है। उस इलाका, वो इलाका इतना पिछड़ा है कि अपने इलाके से वो आज भी 100 साल पीछे, यानी कि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है। जब ऐसा काम करते करते मेरे को 2020 तक ये काम मैंने कभी किसी को बताया नहीं था। मैंने कहा वो एक कहावत है कि जब किसी एक हाथ से भला करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और भला करने वाला मैं कौन होता हूँ, वो तो ईश्वर करवा रहा है। देखो जी, भला करने वाला अपन कोई नहीं है, ईश्वर करवा रहा, अपने बीच का एक माध्यम बने हुए हैं। जब 2020 में कुछ प्रिंट मीडिया के माध्यम से मेरी खबरें न्यूज में आई तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था। उदयपुर जेडी जॉइंट डायरेक्टर ने मेरे को बुलाया कि कभी आप कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा जी मैं तो इंडियन हूँ, कोई इलाके विशेष नहीं हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ और भारत में जहाँ भी रहूँगा यही काम करूँगा, कोई क्षेत्र विशेष का नाम नहीं। उसके बाद मैं पूछा गया कि भाई आपने ये काम किसी को बताया क्यों नहीं? मैंने कहा जी बता के क्या करना था, बता के क्या करना था, हमारा काम था, हम कर रहे थे। कहा नहीं आपको ऐसे अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो बताऊं कि मेरे को 2020 तक पहले पता भी नहीं था कि कोई एजुकेशन में अवार्ड भी होता है कि कामों का। मैंने कहा जी कभी अवार्ड के लिए काम किया? कहा नहीं, फिर भी अप्लाई कीजिए। अप्लाई 2021 में करवाया गया था, किया नहीं था। उसमें मैं नेशनल नॉमिनेट हुआ था, लेकिन मैं मेरे कामों को बता नहीं पाया था। वापस 2022 में नेशनल नॉमिनेट हुआ और राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारे कार्यों का सत्यापन किया गया। एक मारवाड़ी में कहावत है कि बड़े रंग की पुण्य ही जो को बट भूगया बाकी आपा तो की कोनी। मेरे को 5 साल हो गए, मेरे को याद नहीं है कि कभी संडे भी आया था क्या। जब 2008 में एक छोटी बच्ची को बाल मजदूरी ले जाया गया था, वो 1 साल बाद वापस घर पे आती है, 12 साल उम्र थी।
उस बच्ची से मिलने के बाद मैं बताऊं आपको, 5 दिन तक मैं सो नहीं पाया, 5 दिन तक खाना नहीं खा पाया था। उस बच्ची के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। उसके बाद मैंने एक मेन मिशन बनाया है कि पढ़ाई तो सेकेंडरी है, सबसे बड़ा तो है इन लोगों को वापस इन गलत धंधों में जाने से रोकना। और जो बाल तस्करी, बाल मजदूरी के जो हमने कार्य किए ना, वो राजस्थान में कई जिलों से, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश से, ये 2020 तक मैंने अकेले सारे काम किए। 2020 के बाद वहां की टीम बनने लगी है। उस टीम के कारण 95% केसेस बाल मजदूरी के दक्षिण राजस्थान से रुक चुके हैं। ये अभी जैसे बीकानेर बुलाया गया डायरेक्टर ऑफिस के अंदर, तब अपने तो वही आड़ू बुद्धि वाली बात है जी। देखो थोड़े मारवाड़ी बोलूंगा क्योंकि कुछ चीजें हिंदी में मजा नहीं आता बोलने, मारवाड़ी बोलने में ज्यादा मजा आता। तो कहा यार कोई काम तेरा, तूने काम सारा किया है लेकिन काम व्यवस्थित एक भी नहीं है। क्योंकि अपने क्या काम तो कितने कर लेते लेकिन पता नहीं होता क्या कर दिया यार क्या नहीं करा, ठीक है ना। मतलब कई बार काम ऐसा होता है कि बड़ा रायता फैल जाता है, उसको समेट नहीं पाते। वहां मेरे को बुलाया गया था, उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया उनकी प्रेजेंटेशन दो। सही बताऊं मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, न मेरे पास कोई फाइल बनी हुई थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि अवार्ड भी कोई चीज मिलती है, कि अवार्ड लेना भी नहीं था। तो वहां के डायरेक्टर महोदय, वहां की स्टाफ ने मेरी फाइल बनाई, एक पीपीटी बना के आके दिल्ली भेजी। दिल्ली जब जाने लगा तो मेरे को भी नहीं पता था कि राष्ट्रपति अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड होता है। वो तो जनता से मिलने के बाद पता चला कि यार आपको तो बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा जी बहुत कोई बड़ा अवार्ड नहीं, अपना तो काम वैसे चल रहा था जैसा अभी चल रहा है। जब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। समय की सीमा है। बहुत ही प्रेरणास्पद बात जो है गुरुजी ने कही है, और मैंने पहले ही कहा था कि जो भी सुधार होंगे वो केवल शिक्षकों के माध्यम से होंगे, और जो शिक्षकों की जो भूमिका वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती। ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच में हमारे रोल मॉडल